दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें एक महाकुंभ 2025 एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है और इसकी वजह है एक मीडिया रिपोर्ट और उस पर विपक्ष के तीखे सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार ने महाकुंभ 2025 में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों की संख्या छिपाई? क्या भगदड़ में हुई मौत के आंकड़ों पर यूपी सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला? क्या मौत के आंकड़े को छिपाने के लिए सरकार ने 5-5 लाख रुपए कैश बांटे? ये सारे सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए हैं। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 82 लोगों की मौत हुई थी, जबकि यूपी सरकार का आंकड़ा यह कहता है कि भगदड़ में सिर्फ 37 लोगों की मौत हुई थी। इस मीडिया रिपोर्ट के बाद प्रयागराज महाकुंभ 2025 भगदड़ की खबर अचानक ट्रेंड करने लगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसे तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82 का नाम दिया। इसमें उन्होंने लिखा, सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। बीजेपी आत्ममंथन करे और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे थे। झूठ आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। अखिलेश यादव इतने पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में हुई मौतों और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने भी मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों से सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि यूपी सरकार आंकड़े छिपा रही है। 37 नहीं, असल में 82 लोगों की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु क्यों छुपाई गई? 37 लोगों को 25-25 लाख दिए गए। इन बेचारे गरीबों को 5-5 लाख कैश में देकर, गड्डियां देकर आपने उनसे साइन करा लिया और ये बोला कि किसी और वजह से मृत्यु हुई है। यूपी सीएम पहले इस बात का जवाब दे। यूपी सीएम, ये बहुत बड़ा पाप है किसी की मृत्यु छुपाना। 26 लोग ऐसे हैं जिनको आपने कैश दिया और लेकिन उनको मृतकों में शामिल नहीं किया। तो आखिर हमारे अपने लोग हैं, अपना खून है, क्या अपनों के साथ भी अन्याय करेंगे? क्या अपनों का भी हम सम्मान नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए सरकार को इस पे भी आके बताना चाहिए कि जो कैश दिया गया वो कहाँ से आया, जैसा कि समाजवादी पार्टी बार बार पूछ रही है, हम लोग पूछ रहे हैं। दूसरा कि आपने 26 लोगों को उसमें मौत के आंकड़ों में शामिल क्यों नहीं किया? धरती पुत्र मुलायम सिंह के यहाँ एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो समसामयिक राजनीति और घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं और इसीलिए आराम गाह में रहने की वजह से 14 में वो बाहर हो गए, 17 में बाहर हो गए, 19 के इलेक्शन में बाहर हो गए, 22 में बाहर हो गए और 24 में बाहर हो गए। कभी स्टैम्पेड हुआ, कभी आग लगा, एक के बाद। तो उस टाइम पे ये सवाल उठा था, एक्चुअल डेथ नंबर क्या है, डेथ टोल। आज जब ऐसा कोई फिगर आया तो हो सकता है और भी ज़्यादा है, तो ये तो पूरा ठीक तरह से छानबीन करना पड़ेगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी भगदड़ के मामले में योगी सरकार को फटकार लगा चुकी है। 2 दिन पहले इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की काफी क्लास लगाई थी। दरअसल राज्य सरकार और प्रशासन ने भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन पीड़ितों का दावा है कि अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जब ये विषय आया तो उन्होंने सरकार के रवैये को ठीक न मानते हुए इसे नागरिकों की तकलीफ के प्रति उदासीन रुख बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने योगी सरकार से 2 बड़े स्पष्टीकरण मांगे। पहला, आम नागरिकों को कोई गलती नहीं तो मुआवजा मिलने में देरी क्यों? दूसरा, सरकार कोर्ट को 28 जनवरी को मरने वाले सभी मृतकों और मरीजों का ब्यौरा दे। कोर्ट ने टिप्पणी उदय प्रताप सिंह नाम के एक शख्स की याचिका पर की। याचिका पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। दरअसल इसी वर्ष 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई थी।
संगमनोस पर हुई भगदड़ में सरकार ने 37 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ऐसे और मृतक हैं जिनका मृतक लिस्ट में नाम नहीं है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।